तकरीबन हर बार ऐसा ही होता है कि ईरान अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लेता है, जो कि समुद्री हदूद के अंदर गैर कानूनी तरीके से तेल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं। मगर इस बार ईरान खुद ही गैर कानूनी तरीके से तेल की मुंतकली करने पर इंडोनेशिया में फंस गया, और जहां पर ईरानियन बहरी तेल के जहाज़ों को भागने का मौका भी नहीं मिला। मगर खुशकिस्मती से ईरानियन गैर कानूनी तरीके से तेल को मुंतकिल करने वाला एक ईरानियन बहरी जहाज इंडोनेशिया के कानून की पानियों में खिलाफ वर्जी करते हुए भाग निकला। अब अगली रिपोर्ट से आपको मुकम्मल आगाही फराहम करते हैं। इंडोनेशिया ने अपनी समुद्री हदूद में तेल की गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम में ईरानी टैंकर कब्जे में ले लिए हैं। इंडोनेशिया के हुकाम ने कहा है कि उन्होंने मुल्क के खुसूसी इक्तसादी जोन में गैर कानूनी तौर पर दूसरे बहरी जहाज में तेल मुंतकली करने पर एक ईरानियन टैंकर को कब्जे में ले लिया है और इसके अमले के अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के सरबराह आन किरनिया ने बताया कि ईरानी परचम बराद MT अरमान 114 को जुम्मे के रोज इस वक्त जब्त किया गया, जबकि वो $305 मिलियन मालियत का और 2.3 मिलियन बैरल खाम तेल ले जा रहा था। इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के एक जहाज ने सुबह सवेरे मशकूक सरगर्मियों का पता लगाया और दोनों टैंकरों के पास जाने की कोशिश की। ईरानी टैंकर तेल छिड़कते हुए मलेशिया की समुद्री हदूद की तरफ भाग गया। किरनिया ने बताया कि टैंकर ने रुकने के लिए मुख्तलिफ सिग्नल्स को नजरअंदाज किया, जिनमें लाउड स्पीकर के जरिए हार्न और वार्निंग से लेकर हवा में गोलियां चलना शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी टैंकर, जिसमें अमले के अलावा 3 मुसाफिर भी थे, बाद में इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने अपने मलेशियन हम मसहब की मदद से गिरफ्तार किया। कमरोन के झंडे वाले टैंकर फरार होने में कामयाब हो गया। किरनिया ने बताया कि हुकाम टैंकर के मिस्री शहरी कप्तान और अमले के 28 अरकान से पूछगिछ कर रहे हैं। किरनिया ने कहा कि टैंकर को मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कौमी परचम ना दिखाना, इनके शनाख्ती निजाम को बंद करना, गैर कानूनी तौर पर लंगर अंदाज होने वाला जहाजों के दरमियान ईंधन की गैर कानूनी मुंतकली और तेल छिड़कना शामिल है। किरनिया ने बताया कि हुकाम ईरानी टैंकर को मजीद तहकीकात के लिए सिंगापुर के करीब वाक़िया जजीरे बताम ले जा रहे हैं। 2021 में इंडोनेशियन हुकाम ने तेल की इस तरह की गैर कानूनी मुंतकली पर एक और ईरानियन टैंकर और पनामा के एक टैंकर को जब्त किया था। इन टैंकरों को चंद माह बाद एक अदालती मुकदमे के बाद रिहा किया गया, जहां पर इन समुद्रों में तेल छिड़कने पर 2 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया था। जहाजों के कप्तानों को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ईरान, जहां तेल और कुदरती गैस के बड़े जरखायर मौजूद हैं, साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2018 में आलमी ताकतों के साथ ईरान के जोहरी माहदे से यक तरफा तौर पर दस्तबरदारी के बाद अमेरिकी पाबंदियों की वजह से बैरून मुल्क इसकी फरोख्त पर गहरा असर पड़ा है। इससे ईरान की तवील अरसे से कमजोर मशीत में हुकूमती आमदनी का एक अहम जरिया कम हो गया है। इसके बाद से ईरान अपनी फरोख्त को जारी रखने के लिए ब्लैक मार्केट फरोख्त और वेनेजुएला के साथ मुआहदों पर इन्हिसार करता है। ईरान के सरकारी ऑयल टैंकर का बेड़ा बाकायदगी से अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रैक्टर को बंद कर देता है, ताकि वो अपना सामान कहाँ ले जाते हैं। वो AIS बीकन एक हिफाजती इकदाम है, ताकि दूसरे जहाजों को मालूम हो सके कि इनके आसपास क्या है, इनका सुराग लगाया जा सकता है। तजजियाकारों का कहना है कि ये जहाज अक्सर अपना तेल दूसरे जहाजों को मुंतकिल करते हैं, जो फिर खाम तेल को झूठे बहानों के तहत फरोख्त करते हैं। हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।